लेकिन फिर भी 3-4 कमेंट आए हुए हैं, हम उनको देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। कमेंट है 500 मीटर की दूरी का एलटी लाइन का खर्चा कितना लगेगा। ये हम कल वीडियो पोस्ट करेंगे, उसमें हम केवल और केवल एस्टिमेट पर डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम आपके जो एस्टिमेट की जो क्वेरी है वो डिस्कस करेंगे साथियों। तो भाई बिल्कुल आपका हम ये कमेंट कल डिस्कस करेंगे। भाई साहब लाइन 2 पोल बीच में आए और आगे टंकी लगेगी, कितना खर्चा आएगा। बिल्कुल अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एस्टिमेट को लेकर होने वाला है, आपके सभी साथियों के कमेंट में उसमें इंक्लूड करूँगा। भाई मैंने 2024 में 12.5 लोड भरा था, 30 मीटर केबल और 3 फेज़ की मोटर लगेगी, कितना खर्चा आएगा। आपकी 20-30 मीटर केबल ही लगेगी तो 5-7 हज़ार रुपये 5-7 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका। केबल आपको दे दी जाएगी और जो मोटर है वो आपको खुद अपने खर्चे पर लेके आनी पड़ेगी, उसके पैसे आपके निगम नहीं भरवाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम भाई साहब, मैं 2022 में कनेक्शन अप्लाई किया था जिसका एस्टिमेट की राशि में 6/6/2025 को भर दी है और 25 की मोटर का लोड है, तो कितने लोड का ट्रांसफार्मर देंगे। शिवानी सब डिवीज़न में आता है मेरा कनेक्शन, अब कनेक्शन कब तक मिल जाएगा प्लीज़। आपको ट्रांसफार्मर जो है वो लोड के हिसाब से, आपका 25 bhp का लोड है तो आपको 63 kVA का ट्रांसफार्मर विभाग की तरफ से दिया जाएगा। और आई थिंक ट्रांसफार्मर की कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर आपका वर्क ऑर्डर हो गया है तो आपको वर्क एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद ट्रांसफार्मर जारी कर दिया जाएगा। और वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, आपको इसके लिए एक बार सब डिवीज़न में विजिट करना होगा भाई। तो ये 4 कमेंट बचे हुए थे इस वीडियो पर, जो बाद में आए थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो ये हम आ चुके हैं हमारी जो सबसे लास्ट वीडियो थी जिसके कमेंट हमने डिस्कस नहीं किए थे। हमने इसमें ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टिमेट के बारे में डिस्कस किया था, तो इसकी आज कमेंट लेते हैं हम साथियों की। आपकी जो क्वेरीज थी वो डिस्कस करेंगे। पवन भाई का पहला कमेंट है, दीपक भाई राम राम जी। पवन जी राम राम भाई साहब आपको भी। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम दीपक भाई, मुझे मेरे ट्यूबवेल के से करीब 200 मीटर दूर लाइन है, वहाँ से कनेक्शन लेने पे कितना खर्चा आ जाएगा, प्लीज़ बताएं। तो देखिए भाई, मैं ना आप कल जो वीडियो आएगी उसमें हम प्योर एस्टिमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ 2 वीडियो लगभग डाल भी चुका हूँ मैं, तो उसमें आप ये एनालिसिस कीजिए। पर्टिकुलर मैं एक का एस्टिमेट बनाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हालांकि मैं बताऊंगा कि 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पर इतना खर्चा लगेगा, 200 मीटर की दूरी पर इतना खर्चा लगेगा, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो कल की वीडियो हमारी जो है वो प्योरली एस्टिमेट पे डिपेंड रहेगी, एस्टिमेट पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है मोहित भाई का, 2024 के कब तक डिमांड नोटिस मिलेंगे दीपक भाई की मौत कब, काफ़ी समय से इंतज़ार है। सॉरी, ये तो चलिए आपका पूछना चाह रहे हैं कि 2024 के डिमांड नोटिस कब मिलेंगे फाइनली, ये आपका कमेंट है मेरे ख्याल से। तो 2024 के नोटिस मिलते मिलते आपको 2026 आधी चली जाएगी। जिस हिसाब से, जिस सिनेरियो से, जिस पैटर्न से काम चल रहा है, काम काफ़ी स्लो चल रहा है। और अगर मीनवाइल कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, 45 साल पुराना सैंक्शन है, कनेक्शन होगा शायद, कनेक्शन है, लो वोल्टेज आती है, एलटी लाइन की दूरी ज़्यादा है, क्या महकमे की कोई योजना है, क्या अलग से 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, VDS लोड बढ़वा लो। एक भाई ने तो कमेंट बिल्कुल किया हुआ है, इनकी सही बात है। देखिए, लो वोल्टेज पर आपको अलग से ट्रांसफार्मर देने की कोई प्रोविज़न नहीं है विभाग का। दिक्कत है तो आप कंप्लेंट इसकी डाल सकते हैं। आपके तार अगर पुराने होंगे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और कोई दिक्कत होगी वो मेट दी जाएगी, लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर आप अलग से बता रहे हैं वो नहीं रखा जाएगा। हालांकि आप अगर VDS स्कीम में अप्लाई करते हैं, आप करते हैं, या उस ट्रांसफार्मर पर जितने भी जो कनेक्शन है वो सभी मिलकर लोड बढ़ाते हैं और ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, तो सेंट्रलाइजेशन करके एक और ट्रांसफार्मर लोड के सेंटर में रख दिया जाएगा, जिससे आई थिंक सभी की समस्या जो है वो लो वोल्टेज की दूर हो सकती है। लेकिन अभी ये VDS की स्कीम लागू नहीं है, और अगर आप लोड अब बढ़वाते हैं तो आपका पूरा खर्चा लगेगा। उससे बेहतर होगा आप लोड बढ़ा करके ट्रांसफार्मर लगवाएं, उससे बेहतर होगा
आप सीधा अपना लो वोल्टेज पर डिपॉजिट एस्टिमेट बनवाकर अपना ट्रांसफार्मर रखवा सकते हैं, उसमें खर्चा आपका खुद का लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी राम राम। राम राम भाई साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कमेंट लेते हो। थैंक यू सर जी, आप हमेशा खुश रहो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और सहयोग ऐसे ही बना रहे। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम दीपक राव जी। बिल्कुल राम राम भाई साहब, धन्यवाद मेरा कमेंट का उत्तर देने के लिए। आपके द्वारा दी गई जानकारी किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। फिर से धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आप जो इस प्रकार के जो कमेंट्स और जो मोटिवेशन आप हमें देते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत है। कपिल जी का कमेंट है, धन्यवाद भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को प्रमोट करें, आप ही हमारे प्रमोटर हैं, कोई सेलिब्रिटी हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रही। किसान भाई, ज़मींदार भाई और जो हमारे दर्शक हैं वो साथ ही हमारे चैनल के प्रमोटर हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर प्लीज़ मेक ए फुल डिटेल वीडियो ऑन 2 kWh ऑन द ग्रिड सोलर सिस्टम स्पेशली ऑन योर ओन सिस्टम इंक्लूडिंग वेंडर डिटेल आल्सो। जी बिल्कुल, मैंने डाली थी वीडियो, उस पर कोई अच्छा मतलब ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स रहा नहीं, तो फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाता हूँ 2 किलोवाट की, बिल्कुल बनाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है, सर न्यू कनेक्शन कभी भी मिल सकता है क्या, क्योंकि मोटर के लिए, कुएं की मोटर के लिए तो आपको कनेक्शन कभी भी नहीं मिल सकता। कनेक्शन आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा गवर्नमेंट की जब मर्जी होगी, विभाग की जब मर्जी होगी, और मर्जी क्या, जब उससे पहले के कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे उस समय आपको कनेक्शन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप घरेलू कनेक्शन की तरह कभी भी अप्लाई करें और आपको 2-4 दिन, हफ्ते, महीने भर में कनेक्शन मिल जाए, ऐसा नहीं है भाई। साहिल जी का कमेंट है, राम राम जी। राम राम साहिल भाई। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी नमस्कार, 7 पोल और ट्रांसफार्मर 25 का एस्टिमेट कितने का। तो आप इसके लिए जो आप 7 पोल ऐसे मत बताइए, आप दूरी बताइए, और जो एस्टिमेट का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई जी मैसेज का रिप्लाई देने का धन्यवाद जी, आपका स्वागत है चैनल पर, बहुत बहुत आपका आभार कमेंट करने के लिए। जून महीने में एस्टिमेट की रकम जमा करवा दी थी, इसके वर्क ऑर्डर कब होंगे। आपको एक बार सब डिवीज़न में जाना होगा और वहाँ पर आपको कंज्यूमर क्लर्क से डिस्कस करना होगा कि मैंने इतने को पैसे जमा करवाए थे, मेरी सीनियरिटी नंबर कितना है, और जो आपके विभाग ने वर्क ऑर्डर करे हैं वो कितनी सीनियरिटी तक करे हैं, ताकि आपको इससे पता चल जाए कि मेरा कनेक्शन, जो मेरा नंबर है वो सीनियरिटी में इस नंबर पर आता है और लगभग इतने दिन लग जाएंगे मेरा वर्क ऑर्डर होते होते। सर लोड बढ़ाने का दोबारा कब होगा। वीडीएस स्कीम देखिए, अभी आई थी 2024 में भी आई थी, 25 में भी आई थी, 23 में आई थी और 25 में आई थी, लगातार आई है ये। तो अभी तो कोई मंशा है नहीं मेरे ख्याल से विभाग की ऐसी, फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है इस रिगार्डिंग तो आपको सही समय पर सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। दीपक भाई, मेरे नाम से पहले ही कमेंट है, दूसरा भी मिल सकता है या नहीं। कनेक्शन बिल्कुल, आप कितने भी कनेक्शन ले सकते हैं, बस जो साइट है जहाँ पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, जो जगह है वो अलग अलग होनी चाहिए। आप कनेक्शन 3 ले, 4 ले, 5 ले, कोई इसकी बाउंडेशन नहीं है। आई अप्लाइड फॉर न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन VPO मोचीवाली सब डिवीजन डींग डिस्ट्रिक्ट सिरसा मंथ ऑफ नवंबर 2013 एंड आई पेड होल अमाउंट बट ऑल वर्क इज कम्प्लीटेड, ट्रांसफार्म नॉट अवेलेबल, टेल मी अबाउट दिस मैटर प्लीज़। ट्रांसफार्मर की देखिए शॉर्टेज चल रही थी, मैं मानता हूँ विभाग में ट्रांसफार्मर शॉर्ट थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जो रिक्वायरमेंट और डिमांड है वो मीटअप होती हुई देखने को मिल रही है। तो कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज है वो ऑलमोस्ट लगभग ख़त्म हो चुकी है। आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर कंफर्म कीजिए और अधिकारियों से इसके बारे में बात कीजिए। अब अगर सब डिवीज़न लेवल पर आपको संतुष्ट नहीं, कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप फर्दर एक्शन ऑफिस या SC ऑफिस में मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको श्योरली जो है वो सूचना दी जाएगी और आपकी जो ग्रीवेंस है उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैंने ट्यूबवेल कनेक्शन 12.5 BHP का अप्लाई किया हुआ है और आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि इसका मंथली
का जो बिल है वह कितना आएगा। मेरे पास ज़मीन कम है, मेहरबानी करके कमेंट का उचित जवाब देने की कृपा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, जो आप नया कनेक्शन ले रहे हैं, नए कनेक्शन में आपका जो बिल है वो आपकी कंजम्पशन, आपकी रीडिंग के हिसाब से आता है, फ्लैट रेट का इसमें नहीं आता है। और रीडिंग होती है 10 पैसे पर यूनिट, 10 पैसे एक यूनिट के आपको विभाग चार्ज करेगा। फिर भी कोई नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मैं इसको नोट कर लेता हूँ इस टॉपिक को। भविष्य में हम ऐसी वीडियो बनाएंगे कि जिसमें लोड के हिसाब से कितने का बिल आता है वो हमें पता चल जाए। नेक्स्ट कमेंट है दीपक सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। 60 ठेकेदार मुझसे पैसे मांग रहा है, उचाना से डिवीज़न का कनेक्शन है, मांग रहा है। तो आप देखिए, मैं तो आपको इस बारे में क्या बताऊं, आप समझदार हैं, आप इसकी कंप्लेंट कीजिए। किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बिल्कुल आपका राइट है। और आपने पैसे ऑलरेडी विभाग को दे रखे हैं, आप बड़ी सूझबूझ से और सही तरीके से काम कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो और लोग हैं, जो जिनसे वो ठेकेदार पैसे मांग रहा है, उनका भी बेनिफिट हो और ठेकेदार को अक्ल लगे कि किसानों के साथ, ज़मींदारों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है, एक 42 आया है, मेरे ऐसे ही 12 हैं। आपका कमेंट कुछ समझ में नहीं आया भाई। नेक्स्ट कमेंट है, अब उसमें 10 घरों का कनेक्शन भी हो रखे हैं। सॉरी, कमेंट आपका कंप्लीट कमेंट नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, दीपक भाई जी, मेरा एस्टिमेट तो 1,39,783 का बना दिया है और 30,000 पहले जमा कराए थे। मेरी बोर से 11 kV 70 फीट पर है। मेरे पास सॉरी ट्रांसफार्मर भी लगा है, उसकी दूरी 100 फीट है। क्या मेरा काम कम से कम पैसों में हो सकता है, प्लीज़ बताना। देखिए, अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है नज़दीक और शेड ट्रांसफार्मर है, यानी कि विभाग का ट्रांसफार्मर है, किसी का, जैसे ऐसा नहीं हो कि वो 25 का हो, किसी ने पैसे भर के खुद रखवाया हो, वो तो आपको कनेक्शन क्यों लेने देगा। एग्रीमेंट करेंगे तो भी विभाग वो नहीं लेने देगा। बाकी 63 या 100 का ट्रांसफार्मर है, एक से ज़्यादा कनेक्शन उस पर हैं, तो आप उसमें LT में कनेक्शन के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं एस्टिमेट के लिए। और आपका एस्टिमेट ऑलरेडी बन गया है 1,39,000 का। ट्रांसफार्मर से आपकी 100 फीट की दूरी है, यानी कि 30 मीटर एक स्पैन, 70 फीट, सॉरी 11 kV लाइन से 70 फीट की दूरी है। सही है, इतने का ही लगभग एस्टिमेट बनेगा भाई। नेक्स्ट कमेंट है, ज़मीन की फ़र्द में कई हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार साइन नहीं करना चाहता, तो कनेक्शन के लिए कनेक्शन मिल जाता है या नहीं मिलता। एक ज़मीन की फ़र्द में कई भाई हिस्सेदार हैं, अपने साइन नहीं करना चाहता भाई, ये कनेक्शन मिल जाता है या नहीं मिलता, बताओ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, नए कनेक्शन के लिए विभाग ने सर्कुलर जारी किया था कि जो को-शेयरर हैं उनके NOC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विभाग जो है वो फ़िलहाल जो पैटर्न है उसमें जो हिस्सेदार हैं उनकी NOC मैंडेटरी है, NOC सभी की ली जा रही है। आप इसके बारे में एक बार सब डिवीज़न में जाकर जो SDO साहिब हैं, SDO महोदय, उनसे आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये मैटर है और वो भाई जो है वो एफिडेविट नहीं दे रहा, तो इसके लिए हमारा कनेक्शन क्यों रोका जाए। आप उसमें जो विभाग का सर्कुलर है उसका भी हवाला दे सकते हैं। विभाग ने रिटर्न में ये आदेश दिया हुआ है कि जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन है उसके लिए जो को शेयरर हैं, यानी कि हिस्सेदार हैं, उनकी NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। भाई जी, जुई डिवीज़न के वर्क ऑर्डर टेंडर कब होंगे? टेंडर भाई होने लग रहे हैं और काफ़ी सर्किलों में जो लिमिट है उसका इश्यू है। EOI की जो लिमिट है, जो बजट है, वो एक्सीड हो गया है, तो या तो स्पेशल अप्रूवल ली जाए या फिर 1 अप्रैल के बाद दोबारा से वर्क ऑर्डर होंगे। तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर ये अपना स्टेटस ज़रूर पता कीजिए। ट्रांसफर, नेक्स्ट कमेंट है, ट्रांसफर मिल सकता है, 25 ईयर ओल्ड कनेक्शन है,
फार्मर जॉइंट है 100 HP बट वोल्टेज की प्रॉब्लम है, अलग से लेना है, कोई स्कीम हो तो प्लीज़ गिव सजेशन। स्कीम तो देखिए कोई ऐसी है नहीं, आप VDS में लोड बढ़वाएं तो आपको विभाग ट्रांसफार्मर अलग से दे सकता है, वो भी इंडिविजुअल कनेक्शन पर नहीं देगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ लोड किया जाएगा, लोड बैलेंसिंग जिस हिसाब से सूट करेगी उस स्थान पर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। लेकिन आपकी लो वोल्टेज की जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी उससे, परंतु फ़िलहाल VDS स्कीम नहीं लागू है, इसके लिए आपको वेट करना होगा। और अगर आप पूरे पैसे भर के और जो अपना ट्रांसफार्मर अलग से रखवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कभी भी रखवा सकते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने ट्यूबवेल कनेक्शन पर अलग से ट्रांसफार्मर कैसे लगवाएं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं, इसमें खर्चा सारा आपका लगेगा। सॉरी। तो साथियों, ये कमेंट थे हमारी आज की इस वीडियो पर, जो पीछे हमने अपलोड की थी उस पर ये कमेंट थे। और आप देख भी सकते हैं कि ये कमेंट लगभग थे हमारे 25 से 30 साथियों ने कमेंट किए हुए थे। तो आपने देखा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे आज के इस वीडियो पर जो आपकी राय है वो वीडियो आपको ये जानकारी कैसी लगी, जो हमने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की फ़ाइल आपके सामने डिस्क्लोज़ करी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट के बगल में हाइप का एक ऑप्शन होता है, उसको ज़रूर हाइप ज़रूर दें आप इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये हमारी वीडियो जो है वो अधिक से अधिक किसानों के पास, अधिक से अधिक उपभोक्ताओं के पास और ज़मींदार भाइयों के पास पहुंच सके। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।